नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया। ये कहानी है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की 2025 विश्व कप की उस यादगार जीत की। स्क्रीन पर ये जो नंबर है 52, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो 52 रनों का फासला है जिसने इतिहास रच दिया। यही वो 52 रन थे जिन्होंने भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया और करोड़ों सपनों को एक ही दिन में हकीकत में बदल दिया। पर सवाल ये है कि इस जीत की कहानी शुरू कहां से हुई? चलिए जरा गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक और ट्रॉफी नहीं थी, ये भारत का पहला महिला वनडे वर्ल्ड कप खिताब था। एक ऐसी सफलता जिसने इंडियन क्रिकेट में एक नए दौर की, एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी। ये इस बात का सबूत था कि जब लगातार मेहनत, निवेश और भरोसा हो तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन इस शानदार जीत की कहानी की शुरुआत होती है एक मुश्किल दौर से। फाइनल की उस चमचमाती रात से पहले टीम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। टूर्नामेंट की शुरुआत सच कहें तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। टीम थोड़ी लड़खड़ाती हुई दिखी। लीग फेज में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन ऐसी हारें मिली जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और बस टीम के प्रदर्शन पर सवाल उठने लगे, बाहर से शक की आवाजें आने लगीं। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, यानी नॉकआउट स्टेज में, इसी टीम ने अपना असली दम दिखाया और फिर एक भी मैच नहीं हारी। तो सवाल ये उठता है कि टीम ने ये वापसी की कैसे? वो कौन से कारण थे, वो क्या फॉर्मूला था जिसने एक संघर्ष कर रही टीम को वर्ल्ड चैंपियन में बदल दिया? इस जीत के पीछे देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 बड़े स्तंभ थे। पहला, कप्तान का शांत लेकिन बेहद आक्रामक नेतृत्व। दूसरा, बिल्कुल सही मौकों पर खिलाड़ियों का वो जबरदस्त इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। और तीसरा, मैदान के बाहर का वो सपोर्ट सिस्टम जिसने टीम को हर तरह से मजबूत बनाया। और जब हम लीडरशिप की बात कर ही रहे हैं तो कप्तान हरमनप्रीत कौर का जिक्र करना तो बनता ही है। उन्होंने खासकर नॉकआउट मैचों के हाई प्रेशर माहौल में टीम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाला। वो खुद शांत रहीं और अपनी टीम को बिना डरे आक्रामक क्रिकेट खेलने की पूरी आज़ादी दी। फाइनल में टीम के जो स्टार्स थे उन्होंने वाकई कमाल कर दिया। शेफाली वर्मा ने 87 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर एक मजबूत नींव रखी। लेकिन असली गेम चेंजर वो साबित हुई दीप्ति शर्मा। जरा दीप्ति शर्मा के परफॉर्मेंस को देखिए, यह सच में असाधारण है। पहले बल्ले से वो अहम 58 रन बनाए और फिर गेंद से 1, 2 नहीं, पूरे 5 विकेट चटकाए। ये एक ऐसा ऑलराउंड परफॉर्मेंस था जिसने फाइनल का रुख पूरी तरह से भारत की तरफ मोड़ दिया और इतिहास रच दिया। लेकिन ये जीत सिर्फ मैदान पर मौजूद 11 खिलाड़ियों की नहीं थी, इसकी नींव तो पिछले कुछ सालों में रखी जा रही थी। महिला क्रिकेट में जो निवेश बढ़ा, उससे बेहतर कोचिंग और सुविधाएं मिली। WPL ने खिलाड़ियों को बड़े मैचों का प्रेशर झेलने का अनुभव दिया। पे पैरिटी यानी वेतन समानता की तरफ जो कदम उठाए गए, उसने इसे गंभीर करियर ऑप्शन बनाया। और हाँ, घरेलू दर्शकों के सपोर्ट ने तो टीम में एक अलग ही जान फूंक दी। फाइनल भारत में ही खेला गया था और स्टेडियम में करीब 45,000 दर्शक मौजूद थे। अपने देश में इतने बड़े क्राउड के सामने खेलना ये टीम के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट रहा होगा। ये सच में 12वें खिलाड़ी वाला काम कर गए। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी से कहीं ज्यादा क्यों है। इसका असर भारतीय खेल जगत पर कितना गहरा और कितना लंबा होने वाला है। इस जीत ने एक ग्लास सीलिंग को तोड़ा है, एक ऐसी अदृश्य दीवार जिसे पार करना बहुत मुश्किल लग रहा था। इस जीत के साथ भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिन्होंने महिला वर्ल्ड कप जीता है। इससे इस खेल को देश में और भी ज्यादा सम्मान और पहचान मिली है। और इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे वो बहुत बड़े हैं। उम्मीद है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां क्रिकेट को एक करियर के तौर पर देखेंगे, स्पॉन्सर्स और ज़्यादा पैसा लगाएंगे, मीडिया कवरेज बढ़ेगी और ज़मीनी स्तर पर खेल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। अगर हम आने वाले सालों की तस्वीर देखें तो इसका असर कुछ ऐसा हो सकता है। 2026 तक युवा भागीदारी में एक बड़ा उछाल, 2028 तक स्पॉन्सरशिप डील्स में भारी बढ़ोतरी और 2030 तक हमारे पास एक नई और भी मजबूत टैलेंट की पीढ़ी तैयार होगी। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक क्रांति की शुरुआत है। तो क्या ये सफर यहीं खत्म हो गया? वर्ल्ड कप जीत लिया, काम खत्म? बिल्कुल नहीं। असल में ये तो एक नए दौर की शुरुआत है और अब टीम के सामने नई चुनौतियां और उनसे भी बड़ी उम्मीदें हैं। अब टीम पर वर्ल्ड चैंपियन होने का दबाव होगा
उन्हें लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा, मतलब कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। बेंच स्ट्रेंथ बनानी होगी, यानी नए और टैलेंटेड खिलाड़ियों को तैयार रखना होगा, और जो उम्मीदें बढ़ गई हैं उनके प्रेशर को भी संभालना होगा। साथ ही विदेशों में जाकर जीतना भी एक बड़ी चुनौती हमेशा रहती है। तो सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल ये है, क्या ये एक शानदार जीत की कहानी है जो यहीं खत्म हो जाती है, या ये भारतीय महिला क्रिकेट के एक सुनहरे दौर की सुबह है? इसका जवाब तो खैर सिर्फ वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, इस जीत ने भविष्य की एक बहुत मजबूत नींव रख दी है।